हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। 66वें बीपीएससी मेंस की तैयारी आप लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है। शेष बचे हुए समय में आप अपने उत्साह को और दुगुना 5 गुना बढ़ाकर तैयारी कीजिए। रिवीजन का समय है, रिवीजन कीजिए। मैं आपको जीएस पेपर 1 के खंड ख करंट अफेयर सेक्शन से एक प्रश्न, खासकर इसका आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, आंसर राइटिंग में क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, यह बताने के लिए एक प्रश्न मैं आपको बताने आया हूं। पहले प्रश्न समझ लेते हैं, इसके बाद आंसर राइटिंग को भी देख लेंगे। आइए प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी साझेदारी आरसीईपी अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। इस कथन के संदर्भ में भारत द्वारा इस समझौते से अलग रहने का निर्णय और इसके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न का कहना हुआ कि इस महामारी में जो गिरावट आई है, यह आरसीईपी इसको पुनः गति प्रदान करने का एक विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें आरसीईपी को बताएंगे कि आरसीईपी है क्या, यह चर्चा में क्यों है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, यहाँ के बाद इस कथन के संदर्भ में भारत द्वारा इस समझौते से अलग रहने का निर्णय, यानी भारत इस समझौते से अलग क्यों हुआ, इस निर्णय को बताना है। यदि साथ में रहता तो क्या होता, अलग हो गया तो अब क्या होगा, ये बातें, इन बातों को बताना है। यानी भारत द्वारा दर्ज की गई कुछ आपत्तियां थी जिसको दूर नहीं करने के कारण क्या हुआ, भारत अलग हो गया है। अब इसके आगे कहता है कि इसके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। अब अलग हो गया तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है, भारत को घाटा होगा, भारत को मुनाफा होगा, या क्या स्थिति है, ये आपको बता देना है। और लास्ट में निष्कर्ष थोड़ा बहुत दे देना है। यही आपका पूर्ण रूप से प्रश्न कहता है। आइए हम लोग आंसर राइटिंग भी देख लेते हैं। आंसर राइटिंग में मैंने, चूंकि करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न रहे, आप यह प्रयास कीजिएगा कि यह बात चर्चा में क्यों है, उसको सबसे पहले लिखना। ठीक है, करंट अफेयर्स के टॉपिक में सबसे पहले आपको लिख देना कि ये बात चर्चा में क्यों है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है। हाल ही में भारत ने आसियान देशों द्वारा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी आरसीईपी में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। भारत सरकार ने आरसीईपी में शामिल होने से जुड़ी चिंताओं का समाधान नहीं होने के मद्देनज़र यह फैसला किया है। इस फैसले की घोषणा प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित तीसरी आरसीईपी मीटिंग में की है। भारत का मानना है कि आरसीईपी अपने मूल उद्देश्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है और इसके परिणाम न तो उचित हैं और न ही संतुलित। ये हो गया क्यों चर्चा में है। इसके आगे यहाँ पर मैंने आरसीईपी को थोड़ा सा दिखाया है कि आरसीईपी है क्या, ये कहाँ से शुरुआत हो, इसका हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। तो आरसीईपी को जो मैंने यहाँ डायग्राम तैयार किया है, इसी प्रकार से आप पेन से डायग्राम तैयार कर लेंगे। आरसीईपी को अंग्रेजी और हिंदी में मैंने लिख दिया है विस्तारित रूप से। इसकी अवधारणा नवंबर 2011 में प्रारंभ हुई थी और इसकी प्रारंभिक वार्ता जो प्रारंभ हुआ वह नवंबर 2012 में शुरू हो गया। इस पर 2019 में इंडिया ने कहा कि भाई हम इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर 2020 नवंबर में इस पर बाकी 15 देश जो सदस्य देश अभी वर्तमान में हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए। ये सदस्य देश आसियान के 10 देश हैं और चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ये कुल मिलाकर 15 सदस्य देश हैं। इसके आगे उसी बात को जो अभी हम लोगों ने पीछे टेबल में देखा, यही टेबल को मैंने विस्तारित रूप से लिख दिया है। आइए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है आरसीईपी आसियान के 10 देशों तथा 5 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया तथा न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता। आरसीईपी क्या है, एक मुक्त व्यापार समझौता है, एक एफटीए है। दूसरा पॉइंट है, इस समझौते पर 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए। तीसरा है,
आरसीईपी देश विश्व की 1/3 आबादी और वैश्विक जीडीपी के 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा पॉइंट है, आरसीईपी की अवधारणा नवंबर 2011 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई और नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते की प्रारंभिक वार्ताओं की शुरुआत की गई। पांचवा पॉइंट है, भारत के साथ अन्य 15 सदस्यों द्वारा इस समझौते पर वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किए जाने का अनुमान था, परंतु भारत द्वारा नवंबर 2019 में इस समझौते से स्वयं को अलग करने के निर्णय के बाद अब बाकी के 15 देशों द्वारा आरसीईपी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके आगे मैंने यहाँ पर आरसीईपी के महत्व को दिखाया है कि आरसीईपी का क्या महत्व है। तो आरसीईपी का महत्व वस्तुओं का व्यापार है, सेवाओं का व्यापार है, निवेश है, विवाद का निपटान है, प्रतिस्पर्धा है, बौद्धिक संपदा है, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग है और कुछ अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। आरसीईपी से अलग होने की स्थिति में क्या है कि यदि आने वाले दिनों में भी आरसीईपी द्वारा भारत की चिंताओं को दूर नहीं किया जाता और भारत इस समझौते में शामिल नहीं होता है, तो उस स्थिति में भारत को एशिया के प्रमुख देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर कार्य करना होगा, जिससे आरसीईपी से अलग रहने के कारण होने वाले किसी भी व्यावसायिक नुकसान से बचा जा सके। यदि अलग होते हैं तो इस स्थिति में एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, भारत को मुक्त व्यापार समझौते में शामिल देशों के साथ व्यापार घाटे को शीघ्र ही कम करने के लिए निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसको यहाँ से एक अगला पॉइंट बना सकते हैं, मैंने इसी में शामिल कर लिया है। इन देशों के अधिकारियों और आर्थिक क्षेत्र प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के माध्यम से टैरिफ, गुणवत्ता या अन्य समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, भारत लिखा हो ना, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत को अपने निर्यात में विविधता पर भी विशेष जोर देना होगा। साथ ही विश्व के उन उभरते बाजारों में भी निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां भारतीय उत्पादों की पहुंच अभी भी सीमित है। अगला पॉइंट है, भारत द्वारा यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के साथ बिम्स्टेक जैसे समूहों के माध्यम से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी यदि भारत अभी अलग है, आगे शामिल नहीं होता है, तो ये सब काम करना होगा भारत को। अब आइए देख लेते हैं कि यदि शामिल होता है तो क्या करना होगा। आरसीईपी में शामिल होने की स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। तो उस स्थिति में आरसीईपी सदस्यों द्वारा समझौते में भारत की सदस्यता का विकल्प खुला रखा गया है। ऐसे में यदि भविष्य में भारत इस समझौते में शामिल होने का निर्णय लेता है तो उसे अन्य सदस्यों के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। अगला पॉइंट है, इस समझौते में शामिल होने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार करने होंगे, जिससे इस समझौते का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। जिस प्रकार से आंसर को मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया है, आप भी इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे। बहुत बड़ा पैराग्राफ भरकर कहानी की तरह बिल्कुल आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। बीच बीच में जो मैंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया है उस प्रकार से आपको भी बनाना चाहिए, यदि आपको मैक्सिमम नंबर्स लेने हैं किसी भी आंसर पर। तो अगला पॉइंट है, हाल के वर्षों में भारत द्वारा कई व्यापक आर्थिक सुधारों को लागू किया गया है। व्यापार सुगमता सूचकांक और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए वह एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगला पॉइंट है, ऐसे में यदि सुधार भविष्य में भारत के आधार और प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रभावी ढंग से मजबूत करते हैं तो भारत आरपीईसी में शामिल होकर अपने विकास की दर को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
अब है कि आरसीईपी से अलग होने का प्रभाव, आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था प्रभाव, तो अलग होने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है इसको देखते हैं। आरसीईपी से अलग होने के निर्णय के साथ भारत ने क्षेत्र के बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का एक मौका खो दिया है, ये प्रभाव है। दूसरा पॉइंट है, भारत के इस निर्णय के बाद आरसीईपी सदस्यों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को प्रभावित होने की आशंका है, बढ़ गई है, क्योंकि इस समूह में शामिल अधिकांश देश आरसीईपी के अंदर अपने व्यापार को मजबूत करने को अधिक प्राथमिकता देंगे। अगला है ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये टाइपिंग मिस्टेक है, द्वारा भारत को आरसीईपी में शामिल करने के कई असफल प्रयासों से इस बात की भी चिंता बनी हुई है कि भारत का निर्णय हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी को प्रभावित कर सकता है। फिर अगला पॉइंट है, हमारे पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर महत्वपूर्ण निर्णयों और योजनाओं का क्रियान्वयन में देरी का आरोप लगाया जाता है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा एक्ट ईस्ट नीति पर विशेष बल देने के बावजूद आरसीईपी से बाहर रहने का निर्णय तर्कसंगत नहीं लगता है। अब लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन देना है। वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच आरसीईपी इस चुनौती से बाहर निकलने का एक मजबूत विकल्प हो सकता है। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड आदि देशों जैसे बड़े उत्पादकों को भारतीय बाजार में पहुंच की खुली छूट देना कुछ स्थानीय उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती का कारण हो सकता है, परंतु 21वीं सदी के वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए इस संरक्षणवादी नीति को लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता है। ऐसे में सरकार को स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हुए विकास के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर लक्षित योजनाओं, निवेश नीति में सुधार आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी आंसर राइटिंग करने हैं और भी मैं प्रयास करता हूं 1-2 आंसर लिखकर आपको बताऊं कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। मूल रूप से इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है कि आप जब कभी भी आंसर लिखते हैं तो सीधा एक कहानी की तरह नहीं लिख करके आप उसको पॉइंट वाइज दिखाएं। बीच बीच में आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन, लाइन ग्राफ बनाकर ज़रूर दिखाइए, तो चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है और इसी आंसर पर अन्य को जितना मिलेगा उससे कहीं ना कहीं 1-2 नंबर 4 नंबर आपको अधिक मिलेगा और इसी की ज़रूरत है यदि सिलेक्शन पाना हो तो। ठीक है, अगले वीडियो को लेकर मैं पुनः आपके बीच हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।